आइए शुरू करते हैं सत्य वचन। बात जब सियासत की होती है तो सत्य वचन जो होता है वो देखिए कभी दिखता नहीं है। असल में जो नहीं दिखता है सत्य वचन उसी में कहीं छिपा हुआ होता है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई। ये तो सबको पता ही है कि सीएम योगी आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। अच्छा, तस्वीरें भी आ गई, लेकिन कहानी सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है। उसके पीछे का सियासी खेल कुछ और है, क्योंकि मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी के चेहरे को लेकर कयासों का दौर चल रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि योगी के नाम पर ही सहमति बन गई है। तो आखिर ये जो हुआ वो कैसे हुआ, समझना जरूरी है। तो बात कहां से शुरू की जाए, चलिए जरा शुरू से शुरू करके बात समझी जाए। भारत माता की, भारत माता की। इन्होंने देश को धोखा दिया है। अच्छे दिन के बहाने लाइन में लगा दिया, लोगों की जान चली गई। लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, मोदी कह रहा है नोट बदलो, काला धन हटाओ। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। भाइयों बहनों, वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए पहली शर्त है कि हमें उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना होगा, यही वादा था, यही रंग थे, यही वो ढंग था, यही वो बिसात थी, यही उस वक्त मौजूद सियासत की कायनात थी। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को कभी छोड़ना नहीं। हर किसी का भला हो। कहने को 5 बरस बीतने को है, लेकिन यादें तो सभी की ताजा हैं। और सभी को याद होगा कि 2017 का पूरा यूपी चुनाव प्रधानमंत्री के अक्स में समाया हुआ था। उनके आगे सभी का कद छोटा नजर आया हुआ था। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात तो बीते चुनाव की है, और चुनाव बीते 5 बरस होने के। और इस बार सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी का चेहरा कौन होगा। क्या अगला चुनाव भी फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, या फिर सीएम योगी के नाम पर लड़ा जाएगा बीजेपी का दंगल। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। योगी के दंगल दांव के बीच क्या होगी ओबीसी चेहरे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कहानी। अब ना सपा ना भाजपा, उत्तर प्रदेश को भाजपा में बनाइए, उत्तर प्रदेश को कमल में बनाइए। सवाल कई है, किरदार कई है, और इस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति चकर घिन्नी की तरह घूम ही रही थी कि कुछ तस्वीरें लखनऊ से सामने आ गई, और तस्वीर भी ऐसी जो पिछले 4.5 साल में कभी नहीं दिखी। पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने साथी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। संघ के बड़े नेताओं की मौजूदगी में उनके बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया, और अटकलों का समंदर फिर से हिचकोले खाने लगा। ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं तस्वीर, किस तरह से गाड़ियां खड़ी हैं, फ्लीट खड़ी है मुख्यमंत्री की। लेकिन इस दोपहर के भोज का मकसद भले ही ये बताया गया हो कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे के कार्यक्रम में ना पहुंच पाना रहा है, लेकिन इस लंच ने आज सियासी गलियारों में नई
चर्चा को जन्म दिया है और बताया जाता है कि जो नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आती थी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में, कई विषयों पर मतभेद होता था, उनको दूर करने की ये एक अहम कवायद है। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरों से पिछले 4.5 साल की सुर्खियां पटी रही। गाहे बगाहे दोनों के मतभेद की खबरें आती रही, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पारिवारिक कार्यक्रम के बहाने ही आई ये तस्वीर अपने साथ कई कहानी ले आई है, और शायद उस सवाल का जवाब भी कि चेहरा कौन होगा। अब कयासों का बाजार भले ही गर्म हो, लेकिन सत्य वचन तो ये भी है कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बंगला बिल्कुल आसपास है। 5 कालिदास मार्ग का बंगला योगी का है और 7 कालिदास मार्ग का बंगला केशव मौर्य का है। दोनों के बीच फासला मुश्किल से 100 मीटर का होगा, लेकिन इस फासले को पाटने में 4 साल से भी अधिक का समय लग गया। ये पहली दफा हुआ जब योगी खुद चलकर डिप्टी सीएम केशव के घर पहुंचे। तो क्या इस मुलाकात के बाद अब मान लिया जाए कि यूपी का चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा? क्या डिप्टी सीएम मौर्य के मुंह की मुस्कान ये कह रही है कि अब योगी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि अब तक वो अपने मुंह से ऐसा नहीं कहते थे? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे या कोई दूसरा चेहरा भी हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार चल रही है, और 2022 में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के समय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जो तय करेगा, उसके हिसाब से हम लोग सब मिल करके काम करते हैं। जब भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि चेहरा कौन होगा, तो हमेशा उन्होंने कहा यही कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वरना असम को छोड़ दे तो होता यही है कि जो सीएम होता है चेहरा भी वही होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दबे खाने चर्चाएं कई रही, और डिप्टी सीएम मौर्य के बयानों ने शंका के बादल हमेशा बनाए रखे। और 2022 में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के समय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जो तय करेगा, उसके हिसाब से हम लोग सब मिल करके काम करते हैं। और ऐसा शायद इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि 2017 में भी केंद्रीय नेतृत्व ने ही सीएम का चुनाव किया था, योगी को चुना था। लेकिन आपको यहाँ याद होना चाहिए कि योगी उस वक्त बड़े मंचों पर नजर नहीं आते थे। 3 जनवरी 2017 को लखनऊ में हुई ये रैली थी, जहां मंच पर पीएम मोदी, तब के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह सरीखे नेताओं के बीच बतौर यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी हुआ करती थी। योगी का दूर दूर तक जिक्र नहीं था, और मौर्य वोट भी मोदी के नाम पर मांग रहे थे। मैं आप सब लोगों के सामने बस यही पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर। यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, और माननीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, माननीय मोदी जी की ताकत को और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में साइकिल को पंचर करना है। और बहन जी का खेल आपने 2014 में खत्म किया, 2017 में पूरी तरह से इनका खेल खत्म करना है। अब न सपा न भाजपा, उत्तर प्रदेश को भाजपामय बनाइए, उत्तर प्रदेश को कमलमय बनाइए, और उत्तर प्रदेश को माननीय मोदीमय बनाइए। केशव प्रसाद मौर्य का ये नारा काम कर गया। उनकी अध्यक्षी में बीजेपी चुनाव जीती, और वो खुद बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर स्थापित हो गए। लेकिन सीएम तो योगी बने। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, और कहते हैं वैचारिक टकराव की स्थिति तभी से बनी हुई थी जो आज की मुलाकात और तस्वीरों के बाद मिटने की चर्चाएं होने लगी हैं। यूं तो सीएम योगी डिप्टी सीएम मौर्य के घर भोज पर पहुंचे थे, लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी तो महीने भर पहले हो गई थी, लेकिन भोज का संयोग तब हुआ जब लखनऊ में संघ और बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंचे। जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर, तब दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और संघ के बड़े बड़े अधिकारी जैसे दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल भी वहां मौजूद थे। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि बीजेपी में संघ फेविकोल का काम करती है, और यहां भी शायद फेविकोल काम कर रहा है। और वाकई संघ का तो बीजेपी की तमाम ताकतों को जोड़े रखने का इतिहास रहा है। कल रात भी लखनऊ में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ संघ की बैठक हुई, और मंशा यही रही कि सभी को जोड़ा जा सके, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के पावर सेंटर कई रहे।
सीएम योगी खुद नंबर 1, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, संगठन महासचिव सुनील बंसल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पीएम मोदी के चहेते अफसर रहे एके शर्मा के आने के बाद पावर सेंटर कई जगहों पे बंट गए, लेकिन एके शर्मा को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। और अब खबर यही है कि सभी चेहरे योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने को तैयार है। धाराएं कई हो, लेकिन छतरी अब एक होगी, वो सीएम योगी की होगी। और अब इस पर बयान भी आने लग गए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के घर भी पहुंचे। तमाम चर्चाएं हुई कि जो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद रहता है, कुछ वजहों को लेकर, कुछ विषयों को लेकर के, उनको ठीक करना, उनको मरम्मत करना, उनको बैलेंस करना वजह थी इसके पीछे। पहले तो उनके दोनों के बीच में कोई मतभेद है नहीं। दूसरा, जो आप लोग मिर्च मसाला लगा के फिर चलाना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी उनके बेटे की शादी हुई केशव मौर्य जी के, उसकी बधाई देने गए हैं। पहली बार उनका जाना हुआ है, अगल बगल के घरों में रहते हैं, लेकिन पहला ऐसा मौका था जब योगी जी पहुंचे। आप कहना चाहते हैं केशव जी के बेटे की बार बार शादी कर देनी चाहिए थी। बेटा एक है, शादी जब होगी तो जाएगा आदमी, तो अब इससे ये तो साधारण बात है। 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ने की बात तय हो रही। मैंने तो कुछ और सुना नहीं है। जो विषय है, हमारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं का चेहरा और उन्हीं के कार्यकाल के ऊपर चुनाव होगा। ये पहली दफा था जब साफ तौर पर किसी बड़े नेता ने सीधे सीएम योगी का नाम लिया, और ये तब हुआ जब डिप्टी सीएम के घर सीएम योगी पहुंचे, मुलाकात हुई। तो फिर तय ये भी हुआ कि चेहरा योगी होंगे और चुनाव का मुद्दा होगा हिंदुत्व। चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की गूंज सुनाई पड़ेगी। हिंदुत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर होगा। धर्मांतरण और लव जिहाद पर बने कानून की छाप भी चुनाव प्रचार में दिखेगी। और जब बात हिंदुत्व की होगी तो योगी से बड़ा चेहरा भला आज की तारीख में कौन हो सकता है? कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उससे कहीं रिक्शा चलाते हुए, कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। जिन लोगों ने करबला बनाया है, जिन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया है, अब समय आ गया जब इनको वहीं पहुंचा देने की आवश्यकता है। देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में, भगवान महादेव का मंदिर है महादेवा में, वहाँ 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती। भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे। ये वो योगी है जो चुनाव के पहले कभी हुआ करते थे, हिंदुत्व का खांटी चेहरा। लेकिन चुनाव के बाद योगी थोड़ा बदले से नजर आए, और जब चुनाव आ रहा है तो फिर क्या योगी का वही रूप देखने को मिलेगा? देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि योगी जी आजकल बदले से नजर आते हैं। मुझे भी लगता है। कैसे? क्योंकि हम जिनको चुनाव से पहले जानते थे, वो आक्रामक तेवर वाले योगी जी, अब हमेशा मुस्कुराते हुए योगी जी, बहुत संभल के सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास की तो बात हम पहले भी अब आप टीका और टोपी दोनों में फर्क वाली बात नहीं करते। तो मेरा आज भी लगा होगा। टीका में कोई कमी है क्या? नहीं। सर्दी आएगी टोपी भी पहनेंगे। कुछ बदल गए हैं ना? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। जो मैं पहले था वही आज भी हूँ। पहले जो हम चुनाव के पहले जिन योगी जी को जानते थे, वो वाले नहीं, अब थोड़े से डिप्लोमेटिक हो। आज भी चुनाव में जाएंगे वही बात करेंगे। 2017 में सीएम योगी ने कहा था कि चुनाव आएगा तो फिर से वही रूप नजर आएगा। मुद्दा अगर हिंदुत्व का होगा तो फिर मानकर चला जाए कि जुबानें भी कुछ वैसी ही होंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। यूपी की सियासत का सत्य वचन फिलहाल यही कि सहमति के फॉर्मूले पर सब सहमत नजर आ रहे हैं। वैचारिक मतभेद नहीं रख सकते तो फिर डेमोक्रेसी काहे की? कुलीन तंत्र होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, धृतराष्ट्र हो। राजतंत्र आया, जो तगड़ा वो राजा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सवाल फलाना वर्सेस फलाना बिल्कुल नहीं है। फर्क पड़ता है जनता क्या कहती है। लोगों की ताकत है लोकतंत्र में। राजे राणे मिटा दिए सरदार पटेल ने। जब से राजनीति में पैदा हुआ हूं, समझे, 17 साल में किसी से एक ओहदा मांगा हो, एक पोजीशन मांगी हो, तो नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति 0। तुम मुद्दों पे आओ।
ये मुद्दे सुलटाओ, सिद्धू तुम्हारे पीछे चलेगा, तुम्हारी जय जयकार करेगा, कांग्रेस की जय जयकार हमेशा ही करता रहा है। चलो। और इससे खुली बगावत किसी सीएम के लिए और क्या हो सकती है, जब उसी की पार्टी का नेता खुलकर यूं मैदान में उसके खिलाफ ताल ठोकने लगा है। ये लड़ाई किसी भी ओहदे की नहीं है, किसी पोस्ट की नहीं है, किसी पोजीशन की नहीं है, ये लड़ाई मुद्दों की है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में 36 का आंकड़ा है, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन एक ही पार्टी में होने का लिहाज छोड़ते हुए सिद्धू अब सीएम कैप्टन का कुछ छोड़ नहीं रहे। जानबूझ के ये गेम खेलता है कि 5 साल तुम और 5 साल हम। पंजाब इस खेल को समझ गया। मतलब एक होता है मनमुटाव और एक होता है खुले तौर पर टकराव, और ये खुला टकराव ही है। और इस टकराव में कांग्रेस की मटिया जब पलीद होने लगी तो उधर सीएम अमरिंदर सिंह इस बगावत के बारूद पर माटी डालने 1 महीने में दूसरी बार दिल्ली के दर पर पहुंच गए। महीने भर के अंदर दूसरी बार कैप्टन दिल्ली के आए। सूत्रों के हवाले से खबर आने लग गई कि कैप्टन बार बार पब्लिकली दिए जा रहे सिद्धू के बयान से खासे नाराज है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि उन्हें राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। सीएम कैप्टन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं चाहते। बार बार कमेटी के सामने बुलाए जाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज है। कमेटी के सामने सीएम अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के बयानों पर नाराजगी भी दर्ज कराई और खबरें यहां तक आई कि अगर कैप्टन की आलाकमान ने नहीं सुनी तो पंजाब में पार्टी को तोड़कर अलग पार्टी बना सकते हैं। और ऐसा होने का मतलब है कि पंजाब का कांग्रेस के हाथ से निकलना। इसलिए बड़ी ही नाजुक तरीके से कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे को डील कर रहा है। कमेटी के सामने आए और उन्होंने वो जानकारियां दी। कहा भले कुछ जाए, लेकिन स्थिति सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। सोनिया गांधी कमेटी की निगरानी कर रही हैं। राहुल गांधी खुद पंजाब के विधायकों से एक एक कर बात कर रहे हैं। और विधायक प्रगट सिंह न सिर्फ सीएम अमरिंदर की राहुल से शिकायत कराए, बल्कि मीडिया में खुलकर बता भी दिया। मेन इश्यूज हैं, स्पेशली जो सीएम ऑफिस के करने वाले हैं, जो सीएम के लेवल पे करने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कोताही जरूर हुई है। इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अदरवाइज हमें पहुँचने की जरूरत नहीं थी। तो क्या है इसका समाधान? सीएम बदला जाए? नहीं, ये तो देखो इन्होंने देखना है, हाईकमांड ने देखना है। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस फिलहाल दो धारी तलवार पर खड़ी है। एक तरफ सिद्धू, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। और ऐसे में किसान आंदोलन से बनी जमीन के खिसकने का डर सो अलग। तो सत्य वचन यही है कि पंजाब में ये घमासान जितना लंबा खिंच रहा है, उतना ही कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।